सर कल रात में एक बाबूजी आए थे जिसके चेस्ट में पेन था, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करेंगे? रात का समय 70-75 साल के बाबूजी ठंड के दिन छाती में डिस्कम्फर्ट करके आते हैं अस्पताल में। ये प्रायः देखा जाता है। कैसे इसको अप्रोच करें, क्या चीज दिमाग में हमारे आनी चाहिए? सबसे पहले चीज हमारी आनी चाहिए कि अगर छाती में दर्द है तो दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है। दर्द एक जगह पे केंद्रित है कि कहीं पे रेडिएट हो रहा है। सबसे पहला डर जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कि हार्ट का दर्द तो नहीं है, जिसको हम गैस का दर्द समझ के इग्नोर तो नहीं करने वाले हैं। तो समझना चाहिए कि अगर हार्ट का पेन होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में होगा। कहां होगा? लेफ्ट साइड। सब लोग अपना लेफ्ट साइड छू के दिखाइए। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में दर्द होगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में दर्द होगा, ये रेडिएट करेगा लेफ्ट शोल्डर में। कहां रेडिएट करेगा? लेफ्ट शोल्डर में। मरीज बताएगा कि खाली दर्द ही नहीं है डॉक्टर साहब, दाएं कंधे पे बाएं कंधे पे भी रेडिएट हो रहा है हमारा दर्द। और बताएगा कई बार कि जबड़े में भी दर्द आ रहा है, जौ में भी दर्द आ रहा है। बताएगा उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है। बताएगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बताएगा सफोकेशन की फीलिंग हो रही है। बताएगा सांस नहीं आ रही है। बताएगा कुछ चुभ रहा है, लग रहा है कोई भाला मारे दे रहा है, बहुत कस के दर्द हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है। तो अगर ऐसे लक्षण आदमी बता रहा है, ये पूछने में आपको 20 सेकंड लगने चाहिए। बाबूजी दर्द हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, दाएं हाथ में बाएं हाथ में जा रहा है कि नहीं, जबड़े में जा रहा है कि नहीं, आपको कुछ चुभन तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कोई दबाए दे रहा है, सांस आ रही है कि नहीं। सब पूछते ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप तत्काल उनका एक ईसीजी करके देखेंगे। ईसीजी में अगर हार्ट के लक्षण दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसकी डायग्नोसिस तुरंत बन जाएगी कि कार्डियक पेन है। अब दूसरी बात आई कि आपने सब पूछा, उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पर कुछ दिक्कत हो रही है, बारी बारी लग रहा। तो फिर आपको लगा कि भाई खाया क्या था आपने? तो उन्होंने कहा साहब शादी का सीजन है, कल बाहर गए थे तो हमने पार्टी में कुछ अच्छे से खा लिया था, ज्यादा खा लिया था, ओवर ईटिंग हो गई थी। तो फिर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो पेन हो रहा है इसको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर बोलोगे, हाइपर एसिडिटी की वजह से पेन बोलोगे कि ज्यादा खाया, ज्यादा खाने के लिए पाचन क्रिया को चलाने के लिए ज्यादा एसिड, ज्यादा पित्त, ज्यादा बाइल बन रहा है, ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम बन रही हैं और उसी खाने को बार बार एसिड बन के पच रहा है, तो हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, रीगर्जिटेशन हो रहा है। पूछोगे मुंह में खट्टा पानी तो नहीं आ रहा, डकार तो नहीं आ रही, बेल्चिंग तो नहीं हो रही, डिस्पेप्सिया तो नहीं हो रहा, ये सारे लक्षण मरीज बताएगा। इसमें तुरंत तुम उसको 20 ml 25 ml डाइजीन की सिरप पिलाओगे, या आजकल कुछ भी ना हो तो फ्रिज से ठंडा दूध पिला दोगे। तो जैसे ही तुम ये दोगे उसको पेंटाप्राजोल की गोली दे दोगे, रेबिप्राजोल की गोली दे दोगे, ओमेप्राजोल की गोली दे दोगे, थोड़ा रीएश्योर करोगे। जैसे ही ये करोगे मरीज 10 मिनट में आराम बताएगा। इससे भी अगर आराम नहीं आ रहा है तो तुम उससे पूछोगे कि ऐसा तो नहीं है बाबूजी कोई मस्कुलो स्केलेटल पेन हो, आपको कोई गठिया हो, जोड़ की आर्थराइटिस हो, गिरे हो, चोट लगे हो, नहा रहे हो, बाल्टी जोर से उठा ली हो, कुछ आपको नल लग गया हो, कोई चीज लग गई हो, कोई भारी सामान उठा लिया हो, तो फिर मस्कुलो स्केलेटल पेन की तीसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे। बता सकता है वो व्यक्ति कि हाँ भाई जरा सा कुछ भारी सामान उठा लिया था, गिर पड़े थे या फिसल रहे थे तो बहुत ओवर स्ट्रेच हो गए थे, तो फिर उसमें पेन किलर का रोल है। तुम उसको कुछ एक जो दवा तुम्हारे पास होगी, ट्रेमेडॉल, पैरासिटामॉल, डिक्लोफिनेक, उसका किडनी फंक्शन और उम्र को देखते हुए डॉक्टर से तय करते हुए उस रास्ते पे जाओगे तो उसको उससे आराम मिलेगा। चौथी चीज और क्या हो सकती है? चौथी चीज हो सकती है सिर्फ उस मरीज को एंजाइटी हो रही हो और उसको कोई भी बीमारी ना हो। बहुत सारे लोगों में इनसिक्योरिटी, एंजाइटी होती है, अरे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, अरे कहीं कोई बात तो नहीं हो रही, तो वो बहुत बार रात में इमरजेंसी में लाए जाते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें निगेटिव आती हैं, तुम संतुष्ट होते हो कि तुम्हारे मरीज का बीपी भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, कोई कार्डियक एरिथमिया भी नहीं हो रहा, शुगर भी ठीक है, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है, बातचीत कर रहा है, सांस ठीक से ले रहा है, बहुत तुम कर सकते हो कि एबीजी भी करके तुमने एसिडोसिस एल्कलोसिस रूल आउट कर ली, तो फिर उनको रीएश्योर करोगे बाबूजी सब ठीक है, आपकी सारी जांचें ठीक आई हैं। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि उनके लक्षण अभी परसिस्ट कर रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर से पूछ करके एक क्लोनेजिपैम की गोली, कोई एंग्जियोलिटिक टाइप की दवा, एटिजोलैम की गोली छोटी सी डोज में अगर दोगे तो मरीज को अगर एंजाइटी का लक्षण हो रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से रात बेरात अगर आपके पास कोई चेस्ट पेन करके आता है, आप अप्रोच करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक 90% केसेस में हम इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसे डिफिकल्ट बीमारियां और होती हैं जो
एनोरिज्म है या बहुत आगे की चीज़ें हैं, उतना मुश्किल होगा हम लोगों के लेवल पे डील कर पाना। उसके लिए बड़े अस्पताल हम प्राइमरी केयर करके उनको सलाह दे सकते हैं आगे जाने की, पर एक 90-95% चीज़ें इतने से रिजॉल्व हो जाएंगी। समझ गई आप? ओके।